कामदा एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा प्रिय श्रोताओं, आज इस वीडियो में हम आपके लिए कामदा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। भगवान श्री विष्णु जी के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं आज की कथा। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच वार्तालाप हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपा करके आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर में पुंडरीक नाम का राजा था, जो हमेशा भोग विलास में लिप्त रहता था। उस राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहा करते थे, जिनमें अथाह प्रेम था। एक दिन ललित राजा पुंडरी की सभा में नृत्य और गायन प्रस्तुत कर रहा था, परंतु उसके साथ उसकी प्रिय पत्नी ललिता नहीं थी। नाचते और गाते समय उसे ललिता की याद आ गई और उसके पैरों की गति धीमी हो गई, उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। उसने राजा पुंडरी को ललित के पैरों की गति रुकने और गायन में गलती होने की बात बता दी। राजा पुंडरी को गुस्सा आ गया और गुस्से में भरकर उन्होंने ललित को श्राप दे दिया, हे मूर्ख, तू मेरे सामने गायन प्रस्तुत करते हुए अपनी पत्नी को याद कर रहा है। मैं तुम्हें नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। महाराज पुंडरी के इतना कहते ही वो विशाल राक्षस बन गया। उसका भयंकर मुख, विकराल आंखें बहुत डरावनी लगती थी। पत्नी ललिता को इस बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। ललिता अपने पति के विकराल रूप देखकर मन ही मन सोचने लगी, क्या करूं? कहा जाओ, मेरा पति बहुत कष्ट भुगत रहा है। वो रोती हुई जंगलों में अपने पति के पीछे पीछे घूमती रही। तब किसी के बताने पर ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। उनके पास गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। उस दुखी नारी को देखकर मुनि बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? ललिता ने कहा, हे महामुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोषों के कारण राक्षस बनकर घने जंगल में घूम रहे हैं। हे मुनि, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिसके प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाए। मुनिवा बोले, हे पुत्री, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी है, जो सभी पापों को हरने वाली है और अति उत्तम है। तुम कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मुनि की यह वचन सुनकर ललिता ने कामदा एकादशी का विधिवत व्रत और पूजन किया। पूजन करने के बाद वह उन्हीं ब्राह्मण ऋषि के पास गई और अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहने लगी, मैंने जो ये कामदा एकादशी का व्रत का प्रण लिया है, इसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। ललिता के इतना कहते ही क्षण भर में ललित का पाप दूर हो गया और उसने पुनः अपने दिव्य देह को धारण कर लिया। वो दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमेशा खुश रहने लगे और भी अधिक सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने संसार के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्राह्मण हत्या आदि पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली है।
संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।